बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 8वीं जमात की किताब बाल भारती का करेंगे आज हम। तो हम इजाफी मुताला कर रहे थे। तो पहला चैप्टर हमने चचा छक्कन वाला कर लिया था। अब दूसरा चैप्टर है ये इजाफी मुताले का तरबूज। तो हमारा इस बुक का जो आखिरी चैप्टर है ये, और इसके लिखने वाले शायर जो है नज़ीर अकबर आबादी। तो इस तरबूज के बारे में मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी, एक्सप्लेन भी कर दूंगी। तो सबसे पहले इस नज़म से मुतालिक जो पहली बात करते हैं, कायनात की तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने तख्लीक की हैं। इनमें चाँद, सूरज, ज़मीन, आसमान, पेड़ पौधे, फल फूल वगैरह शामिल हैं। अल्लाह की तख्लीक करदा इन चीज़ों से इंसान बेशुमार फ़ायदे हासिल करता है। मुख्तलिफ़ मौसमों में हासिल होने वाले फलों की मुख्तलिफ़ खसूसियात होती हैं। खसूसियात यानी खूबियाँ होती हैं, यानी अलग अलग मौसम में अलग अलग फ्रूट्स आते हैं ना, तो सबकी अपनी अपनी खासियत होती है, अपनी खूबी होती है। मौसम गर्मा के फलों में तरबूज मशहूर है। मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत को कम करने में तरबूज की अपनी अहमियत है। यानी अल्लाह ताला जब गर्मी देते हैं तो एक तरबूज जैसा फल भी हमें उसी मौसम में इनायत करते हैं ना, ये अल्लाह की इनायत ही हम पर। तो अब ये देखिए जान पहचान जो हमारे नज़ीर अकबर आबादी शायर है, उनका तारुफ वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी 1740 में दिल्ली में पैदा हुए। दिल्ली के हालात ख़राब हुए तो वो आगरा चले आए। उन्होंने अपनी नज़मों में हकीकत की दिलचस्प तस्वीर पेश की। सादा अल्फाज से माहौल की मंजर कशी करना नज़ीर का ख़ास कमाल है। नज़ीर उर्दू के अवामी शायर की हैसियत से मकबूल हैं। उन्होंने अपनी नज़मों में हिंदुस्तानी मेलों, त्योहारों और समाजी माहौल की अक्कासी की है। बंजारा नामा, आदमी नामा, रीछ का बच्चा, कलजुग, बरसात की बहारें, होली, दिवाली वगैरह इनकी मशहूर नज़में हैं। 16 अगस्त 1830 को आगरा में उनका इंतकाल हुआ। तो उन्होंने नज़ीर अकबर आबादी ने जो बच्चों के लिए भी बहुत सारी नज़में लिखी। तो ये वाली नज़म मैं आपको पढ़कर एक्सप्लेन कर दूँगी, बहुत ईजी सी नज़म है। क्यों न हो सब ज़मरुद के बराबर तरबूज, करता है खुश्क कलेजे के तय तर तरबूज। दिल की गर्मी को निकाले है ये अक्सर तरबूज, जिस तरफ देखिए बेहतर से बेहतर तरबूज। अब तो बाज़ार में बिकते हैं सरासर तरबूज। तो इस वाले शहर में शायर कह रहे हैं तरबूज का रंग जो है हरा होता है ना, सब्ज़ होता है, और सब ज़मरुद जो एक कीमती पत्थर होता है, बहुत ही कीमती हरे रंग का पत्थर होता है, तो उसकी बराबरी मतलब तरबूज को बोल रहे हैं सब्ज़ रंग की वजह से, कि सब्ज़ रंग भी जो है उस कीमती पत्थर के बराबर है, क्योंकि वो हमारे कलेजे को है जो खुश्क, जब हमारा कलेजा बिल्कुल सूखने लगता है तो बिल्कुल तर कर देता है, हमारे कलेजे को ठंडक पहुंचाता है और दिल की गर्मी को भी निकालता है। और बाज़ार में जब तरबूज नज़र आते हैं, तरबूज का मौसम होता है, तो जिधर भी देखेंगे बेहतर से बेहतर यानी खूबसूरत से खूबसूरत तरबूज नज़र आते हैं बाज़ार में। अब तो बाज़ार में बिकते हैं सरासर तरबूज, यानी बाज़ारों में हर तरफ तरबूज ही तरबूज नज़र आते हैं जब तरबूज का मौसम आता है। मीठे और सर्द हैं इतने के ज़रा नाम लिए, होंठ चिपके हैं जुदा दांत हैं कर कर बजते। शब को दो चार मंगाकर जो तराशे मैंने, क्या कहूँ मैं कि मिठाई में वो कैसे निकले, कोई ओला कोई मिश्री कोई शक्कर तरबूज। तो यहाँ पर तरबूज की तारीफ़ करते हुए शायर कह रहे हैं कि तरबूज इतने मीठे होते हैं कि होंठ हमारे चिपकने लग जाते हैं, इतने मीठे और ठंडे होते हैं कि हमारे उसकी मिठास की वजह से जो है होंठ एक दूसरे में चिपकने लग जाते हैं, और इतने ठंडे होते हैं कि हमारे दांत कर कर बजने लगते हैं। और मैंने जो रात को मंगाकर उसको रखा था, तो इतने मीठे थे, इतने मज़ेदार थे कि उसकी मिठास जो है मिश्री की तरह, शक्कर की तरह, शक्कर और मिश्री वगैरह कितना मीठा होता है, तो शायर कह रहे हैं कि उसकी मिठास जो उसकी मिठाई थी वो मिश्री की तरह थी और शक्कर की तरह थी। मुझसे कल यार ने मंगवाया जो देकर पैसा, उसमें टाँकी जो लगाई तो वो कच्चा निकला। देख त्योरी को चढ़ा होके गज़ब तैश में आ, कुछ न बन आया तो फिर घूर के ये कहने लगा, क्यों बे लाया है उठाकर ये मेरा सर तरबूज। तो इस वाले बंद में शायर कह रहे हैं कि मुझसे पैसा देकर मेरे दोस्त ने मुझसे तरबूज मंगाया, तो उसमें जो कट लगाया, टाँकी लगाना यानी कट मारना, तो उसमें जो छुरी से
मतलब छुरी मारी तो वो कच्चा निकला। तो उसको गुस्से में देखकर उसको बोला, उसको घूरा और बोला, क्यों उठा के लाया ये मेरा सर। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। जब कहा मैंने, मियाँ ये तो नहीं है कच्चा, और कच्चा है तो मैं पेट में बैठा तो न था। उसके सुनते ही गज़ब होके वो लाल अंगारा लाठी पाटी जो न पाई, तो फिर आखिर झुंझला खींच मारा मेरे सीने पर उठाकर तरबूज। तो इस वाले बंद में शायर कह रहे हैं कि शायर ने उससे अर्ज़ किया, ये कच्चा नहीं है मियाँ, अगर कच्चा भी है तो मैंने उसके पेट में बैठ कर देखा तो नहीं ना कि ये कच्चा है कि नहीं है। ये सुनते ही वो और गुस्से में आ गया। गुस्से में आकर वो लाल हो गया एकदम, और आसपास कोई लाठी वगैरह नहीं मिली तो उसने क्या किया, खींच कर वही तरबूज जो है सीने पर मेरे मार दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी नज़म जो हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। देखिए सफ़ा नंबर 101 हमारा मुकम्मल हो चुका है। अगले सफ़े पर हम चलते हैं। तो देखिए मैंने नज़म आपको पूरी समझा दी। खुलासा इसका देखिए, तरबूज ज़र रंग का एक फल है। ये अपनी रंगत में कीमती हीरे ज़मरुद की बराबरी करता है। तरबूज तो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा ना। तरबूज खाने से कलेजे में ठंडक महसूस होती है। गर्मी के मौसम में बाज़ार में हर तरफ तरबूज ही तरबूज नज़र आते हैं। इतने मीठे होते हैं कि होंठ एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इतने सर्द होते हैं, ऐसे सर्द होते हैं कि उसे खाने से दांत कर कर बजने लगते हैं। मैंने 2-4 तरबूज मंगाकर तराशे तो पाया कि मज़े में कोई ओला है, कोई मिस्री है और कोई शक्कर जैसा है। कल मेरे दोस्त ने पैसे देकर मुझसे तरबूज मंगवाए तो कच्चा निकला, तो वो नाराज़ होकर कहा, ये तरबूज है या तेरा सर है। मैंने अर्ज़ किया, मियाँ कि ये कच्चा नहीं, अगर कच्चा भी है तो इसके पेट में मैं बैठ कर देख नहीं सकता था। ये सुनकर वो और गुस्से में आ गया और उसने वही तरबूज मेरे सीने पर खींच मारा। ठीक है ना। तो ये खुलासा आप लोग अच्छी तरह से समझ कर याद कर लेंगे। अब यहाँ पे मानी हुई इशारत यानी हमारे अल्फाज मायनी तख्लीक करदा यानी पैदा किया हुआ आम फहम, सबकी समझ में आ जाने वाला आसान। कलयुग बुरा ज़माना, हिंदू अकीदे के मुताबिक चौथा युग। ज़मरुद सब्ज़ रंग का एक कीमती पत्थर, तई लिए वास्ते खुद को। मिठाई यानी मिठास, औला एक किस्म की मिठाई का नाम है ये। टाँकी लगाना, छुरी मारना, लाठी पाटी, लकड़ी का डंडा। तो यहाँ पर अच्छी तरह से आप लोग सारे अल्फाज माने देख लेंगे। ये छोटी सी है ना नज़म, अच्छी सी है और बिल्कुल आसान सी नज़म है। तो हमारा ये वाली किताब जो बाल भारती का हमने करा है, ये बिल्कुल आखिरी चैप्टर है हमारा। इसके बाद भी आप लोग सारे चैप्टर्स और देख लेंगे। मैं पहले से बना रही हूँ सारी वीडियोज़, और दूसरे टॉपिक पर भी वीडियो बना रही हूँ। मैं कुकिंग क्लासेस की भी वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सारी वीडियोज़ देखा कीजिए और मुझे जो है आप लोग मेरी हिम्मत अफजाई कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ जाती है, या आप लोगों का प्यार हमें मिलता है। तो देखिए हम एक्सरसाइज करेंगे, मशक़ी सरगर्मियाँ। नज़्म का बग़ौर मुताला करके ज़हर की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। जान पहचान की मदद से शब की खाका मुकम्मल कीजिए। तो शायर के बारे में जो जान पहचान है उसकी मदद से हम शब की खाका मुकम्मल करेंगे। तो देख लीजिए आप। तो देखिए शायर का शब की खाका, नज़ीर अकबर आबादी, नाम उनका वली मोहम्मद, पैदाइश दिल्ली, वफ़ात आगरा, यानी वो वफ़ात उनकी जो मौत हुई थी वो इंतकाल करे थे आगरा में। अब इनके बारे में शायराना कमाल जो थी, सादा अल्फाज में माहौल की मंजर कशी, यानी जो वो लिखते थे नज़्म वगैरह बिल्कुल सादा अल्फाज थे। इन्होंने बहुत सारी नज़में बच्चों के लिए भी लिखी हैं। शायर में मकबूलियत, अवामी शायर थे, यानी आम तरह की शायर थी। रोज़मर्रा की जो हमारे आम ख्यालात होते हैं ना, तो इसीलिए उनको अवामी शायर भी कहते हैं। शायरी में अक्कासी, शायरी में हिंदुस्तानी मेलों त्योहारों और समाजी माहौल की अक्कासी। तो बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए पूरा खाका और लिख लेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला सवाल है, शायर ने तरबूज को किसके बराबर कहा है। तो हमने सवाल नज़म में पढ़ लिया है ना, जवाब देख लीजिए। शायर ने तरबूज को सब्ज़ ज़मरुद कहा है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। पहले बंद में शायर ने तरबूज के क्या फ़ायदे बताए हैं। तो जवाब देख लीजिए। शायर ने तरबूज के फ़ायदे बताते हुए लिखा है कि ये खुश्क कलेजे को तर करता है और दिल की गर्मी को निकालता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
दूसरे बंद में शायर ने तरबूज की तारीफ किन अल्फाज में की है? तो जवाब देख लीजिए। शायर ने तरबूज की तारीफ करते हुए लिखा है कि तरबूज इतने मीठे और ठंडे हैं कि इनका नाम भी ले लें तो होठ चिपक जाते हैं और दांत कर कर बजने लगते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। चौथा देखिए, तरबूज को देखकर दोस्त क्यों गुस्सा हो गया? तो जवाब देखिए। तरबूज को देखने पर पता चला कि ये कच्चा है, इसलिए दोस्त गुस्सा हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पांचवा है, तरबूज के कच्चा होने का पता कैसे चला? तो जवाब देख लीजिए। तरबूज को छुरी से काटने पर इसके कच्चा होने का पता चला। अब सवाल नंबर 6, दोस्त के गुस्से के जवाब में शायर ने क्या कहा? तो जवाब देखिए। दोस्त के गुस्से के जवाब में शायर ने कहा, तरबूज कच्चा नहीं है, अगर कच्चा है भी तो मैं इसके पेट में बैठकर नहीं देख सकता था। अब अगला सवाल देखेंगे हम। तो देखिए, मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला सवाल है, दोस्त ने तरबूज उठाकर शायर के सीने पर क्यों मारा? जवाब देख लीजिए। शायर के दोस्त ने पैसे देकर इससे तरबूज मंगवाया था। तरबूज काटने पर कच्चा निकला तो दोस्त ने कहा कि ये तरबूज है या मेरा सर? शायर ने कहा कि तरबूज कच्चा नहीं है, और अगर कच्चा भी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके पेट में बैठकर तो नहीं देख सकता था, ये कच्चा है या पक्का? ये सुनकर दोस्त गुस्से में आ गया और उसने वही तरबूज शायर के सीने पर खींच मारा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब अगला सवाल देखिए, मुख्तसर वाले दूसरे बंद की तशरीह अपने अल्फाज में कीजिए। तो जवाब देख लीजिए। दूसरे बंद में शायर तरबूज की खूबी बयान करते हुए कहता है कि तरबूज इतने मीठे होते हैं कि इसका महज नाम लेने से होंठ चिपकने लगते हैं, और तरबूज का मिजाज इतना सर्द है कि नाम लेते ही दांत बजने लगते हैं। तरबूज मिठास में मिठाई और शक्कर की तरह मीठे होते हैं। अब अगला सवाल देखेंगे हम। अब अगला देखिए, तलाश और जुस्तजू तरबूज से मुतालिक अल्फाज दिए हुए हैं, लफ्ज़ की मुनासिबत से नज़्म से मिसरा तलाश करके लिखिए। यानी जो लफ्ज़ दिए हुए ना, जसामत, फ़ायदा, मीठा, ख़राब, तो आप लोग मिसरा देख लीजिए। मिसरा जो है शायर की एक लाइन जो होती है उसको बोलते हैं मिसरा। दो मिसरों से मिलकर एक शेर बनता है, ठीक है ना। तो मिसरा हम देखते हैं। तो देखिए, जो लफ्ज़ दिए हुए थे उसके हिसाब से मिसरा है, जसामत, क्यों ना हो सब्ज़ ज़मरुद के बराबर तरबूज, फ़ायदा करता है खुश कलेजे के तई तर तरबूज, मीठा कोई ओला कोई मिस्री कोई शक्कर तरबूज, ख़राब इसमें टाँकी जो लगाई तो वो कच्चा निकला। तो इस हिसाब से ये वाला मिसरा जो है सूट कर रहा है ना इन लफ्ज़ों को। तब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो देखिए, ज़ोर कलम में तरबूज पर 10 सत्रों का मजमून लिखिए। 10 लाइनें लिखनी है। तो आपने पूरी नज़्म हमने पढ़ी है ना, तो आप लोग लिख सकते हैं, तरबूज हरे रंग का एक बड़ा सा फल होता है जो बहुत ठंडा होता है और उसकी मिठास इतनी होती है कि हम शक्कर के बराबर उसकी मिठास है और गर्मी के मौसम में मिलता है। इस तरह है ना, 10 लाइनें लिख लेंगे। अभी सरगर्मी है, मनसूबाबंदी यानी एक्टिविटी है। नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म ककड़ी हासिल करके पढ़िए। तो अपने स्कूल की आप लाइब्रेरी में जाएंगे, वहाँ पर से एक नज़्म लेंगे, नज़ीर अकबर आबादी की ककड़ी नज़्म है, तो उसको पढ़ के मतलब लेकर आप उसको पढ़ेंगे। तो नज़ीर अकबर आबादी ने बहुत सारी नज़में बच्चों के लिए लिखी है, तो ये वाली नज़्म भी उन्होंने लिखी है, तो पढ़ लीजिएगा। इसी तरह ये तरबूज की तरह ककड़ी के ऊपर। तो उम्मीद करती हूँ जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया आप लोगों के लिए बहुत ही कारआमद साबित होगा और आप लोगों को जो है इससे बहुत मदद मिलेगी। और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद आपके दोस्त वगैरह उन तक ये मेरी वीडियो पहुँचे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हौसला अफजाई कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह। ये वाली बुक तो हो गई कंप्लीट, अब नेक्स्ट वाली बुक को करेंगे हम, उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।